हेलो एवरीवन। आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन अब जब आ ही गई हूँ तो कुछ ऐसी बात करते हैं जो हम सब फेस करते हैं। क्राइसिस, बेसिकली लाइफ की वो पहेलियाँ जो हमारे सामने लाइफ पेश करती है और गुत्थियों की फॉर्म में हमें देती है। वो बहुत सारी गुत्थियाँ बना बना के आपके सामने रख देगी कि सुलझाओ अब इसे। कुछ हम सुलझा पाते हैं, कुछ हम सुलझा नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही कुछ गुत्थियों को जोड़ा मैंने। इसमें से कुछ मेरी हैं, कुछ मेरे दोस्तों की हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके सामने दुख बताना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो आप ये पोएम सुनिए और बताइए आपकी कौन सी कहानी है। तेजी से बढ़ती इस दुनिया में भी सपने हम भरपूर देखते हैं। अलग अलग तरह के धागे लाते हैं और उनमें आए दिन अलग अलग तरीके से इन सपनों को हम पिरोए जाते हैं। ऐसे ही कुछ धागे मैं भी लेके आई थी अपने सपने पिरोने के लिए, पर देखते ही देखते अजीब सी गुत्थी बन गई इनकी। इसमें मेरे सपने दिखते तो हैं, पर उलझे हुए, आपस में लड़ते हुए, ऐसे जैसे मनमुटाव सा हो इनमें। अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से बात की तो पता चला ऐसी एक एक गुत्थी सब अपने पास लिए बैठे हैं, उलझी हुई, परेशान सी। तो एक दिन काम से थके हारे लौटने के बाद सोचा मैंने, इन्हें ज़रा फुसलाती हूँ। तो एक गुत्थी उठाई, सोचा आज इसे सुलझाती हूँ। वो बिछड़ी मोहब्बत, वो रिश्ते, वो वादे सब उलझ से गए हैं आपस में, एक दूसरे को मानो जीने ही नहीं देते। तो बिछड़े उस महबूब को उसकी ये मोहब्बत वापस दे आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। बचपन के दिन याद आते हैं और याद आता है बगीचों में भटकना, जहाँ पेड़ के नीचे खड़े होके आम का इंतज़ार करते थे और ना आने पे पत्थर भी तैयार रखते थे। कहाँ गई वो कर्मठता? शायद मेरी गलतियों में दब गई होगी। तो लौट इसे ढूंढ ढांड के फिर वापस ले आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। छोटी सी थी मैं, माँ जब साड़ी पहनती थी ना, साड़ी बहुत सुंदर लगती थी मुझे। उनकी चुन्नटें बनाती थी मैं। ऐसी ही कुछ चुन्नटें मेरी चादर में भी हैं, जिन्हें सिलवटों का दर्जा ना मिल सका। सिलवटें आसान होती हैं, चुन्नटें ना तकलीफ देती हैं, सोने नहीं देती। तो छोड़िए चुन्नटों सिलवटों का चक्कर, चादर को चपट के फिर से बक्से में वापस रखाती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। सहेली है मेरी एक, नाराज सी रहती है अब। कहती है मेरा गली में आना जाना कम हो गया है। कहती है ठिठोली नहीं करती अब मैं। पहले तो साइकिल चलाते चलाते कहीं दूर निकल जाते थे और स्कूल में बातों के बीच घंटी हमें सुनाई तक नहीं देती थी। सोचती हूँ एक बार फिर जाके उसे गुदगुदा आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। कुछ कलियाँ ऐसी हैं जिनके फूल बहुत पसंद हैं मुझे। खुशबू आती है इनसे, प्यार की, इकरार की, उस लड़ाई की जो होके भी नहीं हुई, उस साथ की
जो कभी पूरा ना हो सका। वो खत, उन पे गिरे वो आंसू, अब जब याद आ ही गए हैं तो लौट फिर उन क्यारियों को पानी दे आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। स्कूल की मेज़ें याद आती हैं, उस बेंच पे नाम कभी तो कभी मोहब्बत लिखते थे, पर उन पे अब बस एक दास्तां लिखी मिलती है। मेरी कुछ गलतियां भी, उन नामों को ना मिटा दिया होगा इनने। तो स्याही लेके फिर उस बेंच के पास जाके उन नामों को गाढ़ा कर आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। कभी कभी गगन की तरफ देखती हूँ ना, तो लगता है वो पक्षी मैं ही हूँ, उन्मुक्त उड़ान भरती हुई, ऐसे जैसे नाप लूंगी पूरे आकाश को। पर तभी अचानक एक आंधी आई और पता चला कि वो पक्षी नहीं, मेरे आँख में फंसा एक तिनका था, कष्ट देता हुआ, पीड़ा देता हुआ। तो अपने सपनों को पतंग की उसी रस्सी से बांध फिर आकाश में उड़ा आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। माँ की साड़ी, बताया था ना मैंने, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। अक्सर इसे पहनने के चक्कर में गिर जाती थी मैं, पर कहाँ पता था कि ये बचपन की आदत जवानी तक साथ निभाएगी, कि ये उलझन तब भी होगी जब एक हाथ में साड़ी और दूसरी में उसे पहनने का हुनर होगा। तो छोड़िए बड़ी बड़ी बातें, उस साड़ी का फ्रॉक बना के, हाँ हाँ पहना है ना बचपन में, उस साड़ी का फ्रॉक बना के एक बार फिर इठला आती हूँ। एक धागा मैं रोज सुलझाती हूँ। यूं ही सुलझाते सुलझाते सुलझ गई वो गुत्थी। धागे सारे अलग अलग, सीधे चमकीले, पर थोड़े अलग लगते थे। जैसे मैं लाई थी ना, बिल्कुल नए अनछुए, ये धागे वैसे नहीं थे। ये थोड़े समझदार लगते थे, ऐसे जैसे दुनिया देखी हो, तजुर्बा हो। तो इस सुलझी हुई गुत्थी का एक धागा अब मैं रोज पिरोती हूँ। नमस्कार।